Powerful people make places powerful. ये तो बड़ी सीरियस बातें हो गई। मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि अब तो आप सिलेक्टेड हैं। सबसे पहले तो कोई भी लड़का मेरे साथ शपथ खाएंगे, सब शपथ जो है ग्रहण करेंगे मेरे साथ कि मैं सिलेक्ट होने के बाद 3 साल तक शादी नहीं करूंगा। सब लोग सौगंध दिखाएं क्योंकि ये सौगंध बहुत जरूरी है। आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। अच्छा, ऐसा भी है कोई क्या जिसकी मतलब सिलेक्टेड हुआ और उसकी रिजल्ट में नाम आया, अगले दिन ही शादी पक्की कर ली, अब बस कह दे माँ बाप से मम्मी अब रुका नहीं जाता, जल्दी करवाओ? ऐसा भी है आप में से कोई? ये है भी सच बात। 5% तुम तो नहीं हो भाई ऐसे? नहीं, मुझे तुमसे लगता है। अच्छा, ऐसा भी है क्योंकि मैं कई सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, वो कह रहे थे सर कि हमारा ब्रेकअप हो गया था, बात नहीं बन रही थी, और जैसे ही रिजल्ट में नाम आया तो अगले दिन मैसेज आता है, हाय मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आई नीड योर सपोर्ट। ऐसा हुआ किसी के साथ? नहीं हुआ? तुम बिल्कुल बेकार हो क्या? किसी का कुछ नहीं है पहले से? अभी भी कुछ नहीं है? सब अखंड सिंगल है भी लड़कों? केवल पढ़ाई करने में रहेगी, कुछ किया नहीं इसके अलावा? सच सच बताओ, कौन लोग ऐसे हैं जो मिंगल है, नॉट अखंड सिंगल? एक भी नहीं? यार देखो, दो लड़के हैं, परसेंटेज बड़ा खराब है, और ये बहुत गलत बात है कि आप लोग जो है केवल तैयारी करने में रह गए, आपने जीवन के और ज्यादा मजे नहीं लिए। जीवन बहुत रंगीन है और इस रंगीन जीवन के मजे लो। अभी अभी में सर आएंगे, वो प्रेम की बातें करेंगे। मैं जीवन के इस स्तर पे पहुंच चुका हूं कि अब मुझे प्रेम की भूख जो है मेरी मिट चुकी है। तो आप लोग भी प्रेम वगैरह करो। सीजीएल से बहुत प्रेम कर लिया। जो आपने पढ़ाई लिखाई करी, लिटरली जितनी अंग्रेजी पढ़ी, ग्रामर के जितने रूल पढ़े, जितना गणित, डिशोनेट, शॉपकीपर, अर्थमेटिक, एडवांस, साइन थीटा, कॉस थीटा, रीजनिंग, ये सब जो पढ़ा, लिटरली कुछ भी काम नहीं आने वाला लाइफ में। इसके बाद अब आ रहा है क्या कुछ काम? अभी आ रहा है ना? आपकी जॉब में कोई काम नहीं आएगा, आपकी वाइफ के साथ लड़ाई में कतई काम नहीं आएगा, आपके दोस्त से आपकी अनबन हो जाएगी, बिल्कुल काम नहीं आएगा, जीवन में कोई डिसीजन लेना है कोई काम नहीं आएगा। ये तो सरकार का एक मापदंड है कि भाई जो लड़का ये नहीं सीख पा रहा तो उसको कैसे नौकरी दे, तो उसको हटाइए साइड में, जीवन के मजे लीजिए। शपथ मैंने आपको दिलाई दी कि कोई भी शादी नहीं करेगा 3 साल से पहले तक, सब भूलिए। अच्छा, आप लोगों की जैसे पहली सैलरी आ गई क्या? सभी लोगों की? आपने फर्स्ट सैलरी को कैसे प्लान किया? आपने फर्स्ट सैलरी इज स्पेशल, और खासकर जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं पहली सैलरी बहुत स्पेशल होती है। जब मैंने पहली बार कमाना शुरू किया था तो मैं राजस्थान में गया था, एक बहुत छोटी सी कोचिंग थी, मात्र 4 बच्चे मुझसे पढ़ने आए थे। उसमें से डेमो लिया, 2 लड़कियां थी, मैंने डांटते वो भाग गई, तो 2 लड़के रहे थे, तो मैंने 2 लड़कों को पढ़ाया था। फिर ओनर बोला कि सर लड़के तो 2 ही हैं, एक काम करिए आप थोड़ा कहीं और देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं दूसरी कोचिंग में गया तो वहाँ में बैंकिंग का बहुत बड़ा बैच बना, बैच सक्सेसफुल भी रहा ऑफलाइन में, अम्बाला में। अम्बाला मुझे बहुत बढ़िया सिटी लगा। तो पहली जो सैलरी आई थी तो मैंने पहली कमाई 20,000 रुपये की थी, और उस 20,000 रुपये में से सबसे पहले मैंने 2 साड़ियाँ खरीदी, 4-4 हज़ार रुपये की वो साड़ियाँ थी, मुझे आज भी याद है। और वो साड़ी मैं सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को दी, और एक पर्स पिताजी के लिए और एक जैकेट वो मैं पिताजी के लिए लेके आया। लेकिन वो जो खुशी उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी मम्मी को 2 साड़ियाँ दी, और वो मेरी मम्मी की जीवन की सबसे महंगी साड़ियाँ थी। तो आपको अपनी पहली सैलरी को, अब तो शायद आपने कुछ और कर लिया होगा, पहली सैलरी को केवल अपने माँ बाप को ध्यान में रखते हुए प्लान करो, क्योंकि आप तो सक्सेसफुल हुए हो, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा खुशी और कहीं ज्यादा उम्मीद आपके माँ बाप को है। माँ बाप जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा कि घूमना शुरू
करिए आप लाइफ में। जितना आप लाइफ में दूसरे लोगों से मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करोगे और अपने बारे में बताओगे, दूसरों के बारे में जानोगे, उनका उतना आपका भला होगा। इंडिया में भी घूमे, साउथ इंडिया घूमिए, आप नॉर्थ ईस्ट घूमिए, असम घूमिए, राजस्थान, अलग अलग कल्चर को जो है आप एक्सप्लोर करिए और फॉरेन भी जाइए, मौज करिए जिंदगी में। ठीक है भाई, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद। और बढ़िया शादी करो। मैं बार बार सभी लोगों को एक ही सलाह देता हूँ कि सब लव मैरिज करिए। ठीक है भाई, अरेंज मैरिज में तो तुक्का है। कैसे अरेंज मैरिज में क्या नुकसान है मैं एक बात बताता हूँ। नुकसान नहीं, नसीब की बात है। आप जब लाइफ में मिलते हो तो कोई कोई इंसान आपको बड़ा पसंद आता है। जैसे मुझे वो 5% बैठा वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा क्यूट आदमी है। कोई कोई इंसान तुम्हें फर्स्ट नज़र में ही बड़ा इरिटेटिंग लगता है यार, मतलब तुम्हें वो आदमी बिल्कुल पसंद ही नहीं आएगा। तुम कहोगे यार इससे बस पीछा छूटे, मैं यहाँ से निकलूँ। और तुम्हारी शादी गलती से कहीं ऐसे आदमी से हो जाए तो खैर आजकल तो प्रचलन अलग हो चुका है। आजकल तो घर वाले मिलवाते हैं, पहले ही बातचीत करवाते, तो उसमें आप जज कर सकते हो। लेकिन मैं तो आपको फिर भी सलाह दूंगा कि लव मैरिज करिए, बेटर है।